नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस रंग की जिसमें उसने 84 वर्षों के बाद न्याय दिया। महाराष्ट्र सरकार से कहा कि पुलिस ने जो कब्जाए हुए फ्लैट हैं उसको खाली कर दो। अर्थात 2 फ्लैट का किस्सा है ये, आगे आपको डिटेल हम बताते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में 2024 के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्हें दीवानी उपाय अपनाने की सलाह दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की सशक्त पुष्टि और सरकारी उदासीनता की कड़ी निंदा करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को दक्षिण पूर्व मुंबई में 2 रेजिडेंशियल फ्लैट खाली करने का आदेश दिया, जो बिना किसी औपचारिक समझौते के या बिना किसी कानूनी मंजूरी के 8 दशकों से पुलिस ने कब्जा करके रखे हुए थे। आप देखें कि पुलिस की जो धींगा मस्ती है वो कहाँ तक जा सकती है। मतलब एक व्यक्ति 84 वर्ष तक कैसे लड़ सकता है। नेहा चंद्रकांता श्राव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य नामक मामले में यह ऐतिहासिक निर्णय आया है, जिसमें 2024 के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया गया था और उन्हें दीवानी उपाय अपनाने की सलाह दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में न केवल याचिकाकर्ताओं को लंबे समय से खारिज की गई राहत प्रदान की, बल्कि सार्वजनिक प्राधिकरण के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के संवैधानिक कर्तव्य के विषय में एक मजबूत संदेश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि यह विवाद फ्लैट नंबर 11 और 12 पर केंद्रित है, जो मुंबई के सबसे प्रमुख महंगे आवासीय क्षेत्रों में से एक है। ओपेरा हाउस की बात कर रहा हूं मैं। ओपेरा हाउस के KR रंगेकर मार्ग पर अमर भवन की 3री मंजिल पर स्थित है। वर्ष 1940 में ब्रिटिश शासन के दौरान फ्लैटों के तत्कालीन मालिक वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पिता ने स्वतंत्रता पूर्व अशांत अवधि, जब थोड़ा वहां अनरेस्ट होगा, के दौरान आपातकालीन आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुलिस विभाग को अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी थी। लिखित में नहीं दी गई थी कोई प्रक्रिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी कोई लिखित लीज या लाइसेंस या रिक्विजिशन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया गया, केवल मामूली राशि का भुगतान किया गया। 2007 तक प्रति फ्लैट प्रति माह 611 रुपये, जो 2008 से पूरी तरह बंद हो गया था, लेकिन परिवार के बार बार अपने निजी उपयोग के लिए फ्लैटों को वापस करने का अनुरोध किया और 1997 की शुरुआत में कई कानूनी नोटिस भेजे। हालांकि राज्य ने ना तो फ्लैट खाली ही किए और ना ही कोई कानूनी व्यवस्था की। 2009 में परिवार ने हाई कोर्ट का रुख किया और अंततः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी संपत्ति वापस करवाने की मांग की। वरिष्ठ वकील डॉक्टर सुजय कांतावाला द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला भी दिया। राज्य की ओर से निरंतर कब्जा गैर कानूनी था। अनुच्छेद 14 और 300A
के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। मामले की गंभीरता और पुरानेपन के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले में रिट क्षेत्राधिकार के लिए अनुपयुक्त तथ्यों का निर्धारण करने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ताओं को एक सिविल मुकदमा दायर करने की सलाह दी जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दशकों का समय और लग सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। 8 अप्रैल 2025 को अपना निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से माना कि इस असाधारण मामले में रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करके हाई कोर्ट ने गलती की है। हाई कोर्ट भी गलती कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की, अपीलकर्ताओं से मुकदमा दायर करने और कब्जा वापस लेने के लिए कहना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। मुकदमेबाजी खत्म करने में कितने साल लगेंगे, यह कठोर तथ्य है कि जिन्हें आज के समय में हाई कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए परंतु नहीं रखा गया। अदालत ने पैरामिसिव पोजेशन की हाई कोर्ट की संकीर्ण व्याख्या की आलोचना की, यह देखते हुए कि यह 1940 के बाद से असाधारण परिस्थितियों और समय बीतने को ध्यान में रखने में विफल रहा। विवेक का प्रयोग प्रासंगिक रूप से किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया, खासकर तब जब राज्य 84 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी कानूनी अधिकार के निजी संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए दिखाई देता है। फ्लैट में रह रहे थे पुलिस अधिकारियों के 2 परिवार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि फ्लैटों का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी नहीं किया जा रहा था। इसके बजाय पुलिस अधिकारियों के 2 परिवार वर्षों से वहां रह रहे थे। प्रभावी रूप से दक्षिण मुंबई में 150 रुपये प्रति वर्ग फीट किराए पर प्रमुख अचल संपत्ति का आनंद ले रहे थे। 700 रुपये प्रति माह जो पिछले 17 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया। आप देखें जो दमन है उसका कितना विविध स्वरूप आपके सामने आ रहा है। न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, विभाग के आचरण को देखिए, पिछले 18 वर्षों से किराया भी नहीं चुकाया गया। विभाग बहुत आसानी से किसी अन्य स्थान पर जा सकता था और याचिकाकर्ताओं को अपनी संपत्ति उपयोग करने की अनुमति दे सकता था। न्यायालय ने यह भी कहा कोई लीज डीड मौजूद नहीं थी और आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से किसी भी लिखित मांग या आदेश अनुबंध संबंधी समझौते की अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए यह कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी राज्य ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। राज्य की ओर से नहीं मिली सार्थक प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय लिया। इस वर्ष शुरुआत में न्यायालय ने 2 अंतरिम आदेश दिनांक 28 जनवरी और 3 मार्च 2025 पारित किए थे, जिसमें राज्य से याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तावित 3 उचित विकल्पों में से एक को चुनने का आग्रह किया गया था। वर्तमान बाजार दर से किराया देकर फ्लैटों को बनाए रखें, फ्लैटों को पूरी तरह से खरीद लें, परिसर खाली करें। राज्य की ओर से कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर न्यायालय अंतिम आदेश पर पारित करने के लिए आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे यहाँ दिनांक 3/3/2025 के आदेश में जिन 3 प्रस्तावों का उल्लेख किया गया उन पर प्रतिवादियों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नाम मात्र की नहीं रही। ऐसी परिस्थितियों में हमें किसी अन्य मुद्दे पर पक्षों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। हम इस विवादित याचिका को खारिज करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, हाई कोर्ट की ओर से पारित निर्णय को अस्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत मूल रिट याचिका को स्वीकार करते हुए हम प्रतिवादियों राज्य सरकार को आज से 4 महीने का समय देते हैं ताकि वे दोनों फ्लैटों को खाली कर शांतिपूर्वक कब्जा अपीलकर्ताओं को सौंप दें। इसके साथ ही दोनों फ्लैटों का कब्जा सौंपे जाने की तिथि तक अर्जित किराए का बकाया भी हमें सूचित किया गया कि विभाग प्रतिवर्ष 2008 से किराया नहीं दिया जा रहा। किराए की गणना
तदनुसार ही की जाएगी। आप अपीलकर्ताओं को भुगतान करें। हमें खुशी है हम अपीलकर्ताओं के साथ न्याय कर पाए, जो अपनी संपत्ति 2 फ्लैटों को वापस पाने के लिए बेचैनी से प्रयास कर रहा था, जिस पर राज्य ने वर्ष 1940 से पुलिस अधिकारियों की ओर से अस्थायी उपयोग के लिए दोनों फ्लैटों को अधिग्रहित किए बिना अथवा लिखित रूप से कोई लीज डीड किए बिना कब्जा कर लिया था। हाई कोर्ट अपने रिट क्षेत्र के इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहा था। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में हिचकिचाहट कर रहा था, क्योंकि वह कब्जे की प्रकृति के पहलू पर भ्रमित हो गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि कब्जे की प्रकृति अनुमेय है। ऐसी परिस्थितियों में हाई कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को मुकदमा दायर करने के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने के लिए बाध्य करना उचित नहीं समझा। उच्च न्यायालय को वर्ष यानी 1940 को ध्यान में रखकर करना चाहिए था। इस देश पर अंग्रेजों के शासन था। देश अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहा था। वर्ष 1940 में बॉम्बे पूरी तरह से अलग था। प्रासंगिक समय पर विभाग ने शायद अपीलकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों को पुलिस विभाग के लिए 2 फ्लैटों के कब्जे को छोड़ने के लिए राजी किया होगा। हालांकि अब 84 वर्ष बीत गए हैं जब से पुलिस विभाग दोनों फ्लैटों पर कब्जा कर रहा है और उनका उपयोग कर रहा है। विभाग के आचरण को देखें। अपीलकर्ताओं से मुकदमा दायर करने और कब्जा वापस पाने के लिए कहना चोट पर नमक छिड़कने जैसा होगा। उस समय अगर अपीलकर्ताओं से मुकदमा दायर करने के लिए कहा जाता तो हमें आश्चर्य है कि अगर यह देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो मुकदमा समाप्त होने में कितने साल लगेंगे। ये कठोर तथ्य है जिन्हें आज के समय में हाई कोर्ट से ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है, परंतु उन्होंने वो ध्यान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला दिया और निर्देश दिया। 2009 में मूल रूप से दायर रिट याचिका को स्वीकार किया। राज्य को 4 महीने के भीतर फ्लैटों को शांतिपूर्वक कब्जा सौंप देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं को 2008 से किराए का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया। पुलिस आयुक्त नितिन पवार को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता की ओर रिट क्षेत्राधिकार के बहिष्कार का नियम विवेक का नियम है, ना कि बाध्यता का। शीर्ष अदालत ने कई आकस्मिकताएं हो सकती हैं जिनमें हाई कोर्ट के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए उचित हो सकता है। निर्णय में संवैधानिक निहितार्थ पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें कहा गया अन्याय जब भी जहां भी होता है उसे कानून के शासन संविधान के प्रावधानों के लिए अभिशाप के रूप में समाप्त किया जाना चाहिए। यह उन मामलों में से एक है जिसमें उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार सहजता से प्रयोग करना चाहिए था। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्तियों को संबंधित पक्ष के लिए उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक उपाय से बाधित नहीं किया जा सकता। आदेश में आगे लिखा गया है कि इस निर्णय को भारत में निजी संपत्ति के अधिकारों की लड़ाई में एक मील का पत्थर और राज्य के अतिक्रमण के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों में एक मजबूत दावे के रूप में सराहा जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अधिवक्ता डॉक्टर सुजय कांतवाला ने ऐतिहासिक निर्णय को दृढ़ता और वास्तविक और पर्याप्त न्याय की जीत के रूप में वर्णित किया, जिसकी आम आदमी हर अदालत से उम्मीद करता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मैं चाहता हूं कि यह हमारे बॉम्बे न्यायालय की ओर से दिया गया निर्णय हो। त्रासदी यह है कि सभी के पास सर्वोच्च न्यायालयों में संपर्क करने की क्षमता नहीं है। ये हमने आपको जो केस बताया है, ये बताया इसीलिए है कि अंततः भारत की जो इस प्रकार की समस्याएं हैं वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद ही क्यों सुलझती हैं। क्यों नहीं निर्णय हाई कोर्ट लेता। हाई कोर्ट के जजेस क्या सक्षम नहीं है और हाई कोर्ट के जजेस की आलोचना सर्वोच्च न्यायालय को करनी पड़ती है।
यही आपको बताना हमारा उद्देश्य भी था। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से प्रार्थना, आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें। आपको इस प्रकार की कई सूचनाएं हम देंगे। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।